हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 437वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में संभवतः अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरोद वादक हैं। 26 जनवरी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरोद वादक हैं तजेंद्र नारायण मजूमदार जी। तजेंद्र नारायण मजूमदार जी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सरोद वादन के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है थियम सूर्यमुखी देवी जी। थियम सूर्यमुखी देवी जी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तमिल संगीतकार हैं। 26 जनवरी 2025 को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तमिल संगीतकार वेलु आसन जी को। वेलु आसन जी जो तमिल संगीतकार हैं, इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उदय शंकर नृत्यकार जी की नृत्यांगना पुत्री हैं। उदय शंकर नृत्यकार यानी कि जो डांस करते हैं, नृत्यकार हैं उदय शंकर जी, जो पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई हैं। तो इनकी बेटी ममता शर्मा जी को 2025 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरुबाणी गायक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरुबाणी के गायक हैं हरिजिंदर सिंह जी। हरिजिंदर सिंह जी को जो गुरुबाणी के गायक हैं 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फिल्मी संगीत की पार्श्व गायिका हैं। तो ये पार्श्व गायिका हैं जसविंदर नरूला जी। जसविंदर नरूला जी जो बहुत ही फेमस गायिका हैं, फिल्मी संगीत की पार्श्व गायिका हैं। इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय गायिका, सूफी गायिका व पार्श्व गायिका हैं। तो ये हैं के ओलकुट्टनी अम्मा जी। के ओलकुट्टनी अम्मा, ये नाम है के ओलकुट्टनी अम्मा जी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय गायिका भी हैं। इसके अलावा ये सूफी गायिका और पार्श्व गायिका भी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय गायिका हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका हैं मधुगुला नागफनी शर्मा जी। मधुगुला नागफनी शर्मा, ये नाम है। मधुगुला नागफनी शर्मा जी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दक्षिण भारतीय सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के संगीतकार हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के संगीतकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं महावीर नायक जी। महावीर नायक जी को म्यूजिक डायरेक्शन के क्षेत्र में, संगीतकार के क्षेत्र में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये झारखंड के संगीतकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नेपाली लोक गायक हैं। नेपाल के लोक गायक हैं नरेश गुरुंग जी, जिनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर्नाटकीय अवनद वाद्य धविल के वादक हैं। कर्नाटकी यानी कि दक्षिण भारतीय अवनद वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनमें चमड़ा मढ़ा होता है। तो अवनद वाद्य धविल के वादक है पी धलचन मूर्ति जी। पी धलचन मूर्ति जी जो धविल वाद्य के वादक हैं, कर्नाटक संगीत में अवनद वाद्य धविल के वादक हैं, इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के वंशी वादक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के वंशी वादक, बांसुरी के आकार का ही होता है पर वंशी अलग होता है, ठीक है। तो वंशी वादक हैं पंडित राम मंडाली जी। पंडित राम मंडाली जी वंशी वादक हैं और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये छत्तीसगढ़ के वंशी वादक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय मृदंग वादक हैं। दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के मृदंग वादक हैं गुरुवायुर दोराई जी, जिनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से दक्षिण भारतीय मृदंग वादन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिसी नर्तक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिसी नृत्य की नर्तक हैं दुर्गा चरण रणवीर जी। दुर्गा चरण रणवीर जी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये ओडिसी नृत्य की नर्तक हैं। अगला प्रश्न है कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई। कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई 2010 में। 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हुई हैं कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी। अगला प्रश्न है कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई 1987 में। 1987 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी। अगला प्रश्न है कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई। तो कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। 1982 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी को। इसके बाद अगला प्रश्न है कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी के द्वारा खोला गया संगीत विद्यालय है। कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी के द्वारा खोला गया संगीत विद्यालय है कदम्ब स्कूल ऑफ डांस ऑफ म्यूजिक। कदम्ब स्कूल ऑफ डांस ऑफ म्यूजिक ये विद्यालय का नाम है जो संगीत विद्यालय है और इस विद्यालय को स्थापित किया था कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी का जन्म हुआ था। कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी का जन्म हुआ था 17 मई 1930 अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में 17 मई 1930 में कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी का जन्म हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न है 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्यांगना है। 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कथक की नृत्यांगना है कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी। कुमोदिनी रजनीकांत लाखिया जी को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, इसके अलावा 1987 में पद्मश्री पुरस्कार से, पद्म भूषण पुरस्कार से 2010 में सम्मानित किया गया था और इन्होंने कदम्ब स्कूल ऑफ डांस ऑफ म्यूजिक स्कूल की स्थापना की है। इनका जन्म 17 मई 1930 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है,
तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 437वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 436 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से पिछली सभी वीडियोस को अवश्य ही 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 438वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।